सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमो यारो सवव पावपणासनो मंगलानं चे सव्येसिं परमं हवेयि मंगलम् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर मुनि महाराज की, तीर्गम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय। या श्रीपादं तवेश श्रियति सपदिशय श्रीपुरं संश्रयेत स्वामिन् पार्श्वप्रभो त्वत्प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गं निरस्ताखिल विपदमतो यत्तदीसै सुदीवि वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगतामेक एवाप्तनाथ अन्येनाप्ता विरोधात् श्रुतिरपि न ततः कोऽप्ययं वेत्ति युक्ति सम्यन्निर्णीति बाधा प्रमितिविरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्या नासं दोषावृत्ति यत् क्वचिदपि भजतो दृष्टिहानिप्रकर्षात् निःशेषं हेमनि यद्वन्मलमिति भजतो निष्कलङ्कत्वसिद्धि सूक्ष्माद्यार्थ समक्षोन्नुमति विषयता कश्चिद्वा नलादि सा तुम निर्धूत कर्मच्युतिधर निवो दृष्ट निशेष सत्वा न्यायावाद्यागमोहन्नसिन् खलु भवता साहिने कांतदृष्टि प्रत्यक्षाद्यैरवाद्या भवति न नियतैकान्तवयोक्तिप्रभाढ्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकान्तवादप्रसिद्धं यद्वा स्कन्दस्य वर्णादियवकर निश्चितैकात्मना स्यात् प्रतीति अंतश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमतिमित चिदसंकीर्णभावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि न हि घटते न्योन्य विश्लेषवृत्त्यां तदनेकान्तात्मकं तद यत् सदनुनयं वशं सर्वमर्थक्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्त रूपं स्फुट निज विषयाकार संवित्ति बदवा अपि वा सिद्धं त्रिकालत्रय समयगतानंत पर्याय पुष्यद परिणामे तत्प्रतीतात्मनि हित नियतैकात्मिक नैकांतिकेऽध्यक्ष सिद्धे स्यादात्मसमुपाश्रितैरधिगता नन्तैर्भवेस्यद्भवद् भूतैः सत्क्रमयोगपद्यविधिभिर् यत्पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णाङ्गमदद्रवति वा दृश्योत्ततो द्रव्यमित्येतत्कर्मणि धर्मणि धर्मिता तदपरेष्वेवं भवेत् प्रक्रिया नश्यत्युत्पत्तिषु ताद्भवति न सन्वत् स्थासुनु संपद्यते वा स्थास्योत्पत्स्यते सा स्थितिरसंकृदलं नञ्छयति स्थास्यतीत्यं नञ्छयत्युत्पत्स्यते तदनशनमपि तथोत्पत्स्यते स्थास्यते यन् नञ्छयोत्पत्तिरत्पत्तिरेव त्रिविधमिति भवेत् तत्त्वमर्हन् तदिष्टं तदरूपाय पदार्थाय
स्वपर विधि दिशा पेक्ष सर्वस्व सर्वा कर्णाचीराद्यवाप्तिम विदधीये घटाद्यस्तु नई ते पटाद्याय न च पौरुषत्यसा पश्चात भवति न च परा निर्व्यपेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदसदमविवतं तादृगेतन्न तादृग साद्वादे सप्तभंगी नयुजिषि विधि निर्धराणाभ्यां हि वास्त्वा रूढ़ं सत्त्वेतरात्मक्रम नियम दिशा लक्ष्य तीर्थक्रियाकृत स्वर्णादेर्वा कथंचित सतीह भवति स्याद् स्वरूपान्तराप्ति प्राय पूर्वोत्राकृत्यपगम जनन द्रव्य युक्तं हि वस्तु स्यादस्ते सुचतुष्टयादितरता नास्त्यपेक्षाक्रमात् स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्यादवक्तव्यता तद्वत् स्याद् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादासु परावतार विषये नो दीप्त सत्वेतरा द्याकाराद् यदनंत धर्म निलय शुचै ततो सतो धर्मिण सम्यन्याय बलात् समर्थवदनम या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्नवसाद् विधि तर्क कृते एकत्र निर्वादिता सम्मन्याय मतोदयेन सुनयैस्तस्यैकदेशैरथो निक्षेपैश्च तदार्पणार्पणपरै व्यक्तीकृतप्राभव निःशेषा वर्णक्षयक्षणभवत् सर्वार्थ संपद भाजानात जिनत्वया दिवसिता सा त्वं समाश्रियसे जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभ मन मतस्तत्फले पुण्य पापे सौख्यम दुःख्यम तथा दृक् स्वधिगम चरिता नियागम शब्दवार्धये हेयादेयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृता कालदेशादिमोक्षा सर्वं सिद्ध्यै तवैव प्रभति भगवन् शासने तो भजाम श्रीदेवश्रीपुरपार्श्वनाथ भुवना दिशार्च पादम्बुज पद्मस्ताखिल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रभाभासुर श्रेयो मार्ग निदर्शने हि भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्माद्वंद पदत्वमेव महितां निःशेषतत्त्वार्थवित् देवा श्रीमानसे सत्रिदश परिवृण प्राच्यं पादारविन्द भैरन्तर्विग्रहादि प्रबोधतिशयो धर्मतीर्थस्य नाथा यत् इत्येतद्वास्ति मायाविषु सुरविभुषु ख्यातबुद्ध्यादिकेषु द्वेषाद्वेषवत्सु प्रतिहत विषयोन्योन् बतात् चाक्वाक्षु तदन्नेध्यक्षादे प्रतिहत वचो युक्ति विषया विलुप्ता बालोका व्यपलन संबंध मनसा भजन्ते न तत्त्वं तदीय विदिता वंचन कृति विसंवादास्तेषां प्रभवति तदर्था परिगते नात्यक्षे जैमिनिर्वा श्रुति समय बल सम्य गदार्थव्यबोधात् नैताद्रक्षत दोषावरण निगम विगमन भावतोतीन्द्रियर्थे ज्ञानम श्रुत्या सदार्था वगति रस्थ तथा सत्येतेष दोषो न प्रामाण्यम सुतोष्या किल घटवद चेतनता सिद्धमेत
आप्तोक्तं चेत् प्रमाणं व्यपनतु तदर्था वदन्ना साप्तानुक्ते स्याद् भक्तृदोषो यदि गमनैव मिथ्यप्रतीति क्वैवं सिद्धेद विभागो विगमैः पौरुषेयत्वमन्यद् वासुस्तं नैव कर्तृ स्मरण विलयान् नीति नाप्तत्वमन्यत् सुख दुःखादि विचित्र भाव नियते नैका स्वभावेश्वरा प्रभुवो नैव भवो न कारण लवात् कार्यस्य नाना कीर्ति यबीजांकुरवत्तथा परिणतेर्नार्थक्रिया संभवा स्वभावस्थित देश कालिक विदा भाजम सकर्ता कथम इच्छा वा नियते तरा न लभते संबंध मीसेन कर्म प्राभवता सुख दुख सुखादि विभवा पर्याप्त में तेनी वेत्ता कर्म मही वृता सकल भिन नादिव्यसेदस्ततो यत्कारणाद् हताक्षपाद गदितं तत्स्यात् कथं श्रेयसे तत्सत्सर्वं क्षणिकं यदक्षति पृथक् कालक्षणानां तथा कार्यं कारणमित्यतश्चिरतरा तीतेषु वा वासना तच्चेको क्षिति कर्ति भोक्ति रचना सम्यक् तो संज्ञादिकं जल्पन सिद्धि पदम विशुद्ध दिशना शुद्धोदिना स्यात् कृतां यदयं सर्वत्र सर्वं प्रकृतिरविकृति सप्तस्तस्या विकारा महदाद्या षोडशोच्चै गणिति पुरुषस्तद्विकृत प्रयुक्ता स्वयमन्योन्न प्रभूति क्रममखिल कलाबन्धहीनस्य जंतो विपुलन मुक्ति युक्ता स्यात् सचपल कपिलो धीमतां देयभावा प्रतिभासे प्रतिभासतार्थ विषयं दृश्यं प्रपंचे सति प्रतिबिंबादि तथा सदैव नहि निष्पर्यायं वस्तुस्थिति ननु कस्यादिगतिं रुणत्ति भवने सिद्धां क्रियाकारका प्रकृति
विनतवरदमाभिरक्षा रक्षाद्य रक्षाक्षय। अब ये अपना 29वां है। शरण्यम नाथारन भव भव भवारण्य विगति च्युतनामा च्युतानामा मस्माकम निर्वरकर कारुण्य निलय यतो गण्यात पुण्यात चिरतरमपेक्षम तव पदम परिप्राप्ता भक्त्या वयमचल लक्ष्मी गृहमिदम शरण्यम नाथारन भव भव भवारण्य विगति च्युतानामस्माकं निरवकर कारुण्य निलय यतो गण्यात पुण्यात चिरतरमपेक्षम तव पदम परिप्राप्ता भक्त्या वयमचल लक्ष्मी गृहमिदं शरण्यं नाथारन भव भव भवारण्य विगति च्युतानामस्माकं निरवकर कारुण्य निलय यतो गण्यात पुण्यात चिरतरमपेक्षम तव पदम परिप्राप्ता भक्त्या वयमचलम लक्ष्मी गृहमिदम। अब देखिए ये हमारा 29वां काव्य है। कौन सा काव्य है? और कल अंतिम काव्य होगा 30वां। इस काव्य में आचार्य कहते हैं कि शरण्यम जो शरण लेने योग्य नाथ अरहन, हे नाथ अरहन आप शरण लेने योग्य हैं, क्योंकि आप संसारियों के शरण हो में। क्यों हमें? भाव भाव वाराण्य विगति, जो भाव भाव में भटक रहे हैं, भाव वन में, संसार रूपी वन में भटकते हुए संसारियों के लिए आप क्या है? विगति शरण। च्युताना अस्माकम, और वो कहते हैं कि हमें अपना आश्रय प्रदान करें। अच्युत, तो च्युता नाम अस्माकम निरवकर कारुण्य निलयम, और इसलिए प्रदान करके संसार परिभ्रमण से मुक्त करें, क्योंकि आप पूर्णता करुणा के निधान हैं, दयालु हैं। और इसके बाद कहते हैं यतो अगण्यात, इसलिए वो कहते हैं अगण्यात जो गिना नहीं जा सकता है, ऐसे पुण्य चिरतर हम नहीं समझ, चरणों में चिरकाल से अपेक्षा कर रहे हैं, आज बड़े पुण्योदय से। अगण्यात पुण्योदयात, अर्थात जिसके पुण्य से चिरतरम अपेक्षम तव पदम, आपके चरणों के पद की चरण की अपेक्षा करके क्या कहते? परिप्राप्ता भक्त्या, और प्राप्त करता है भक्त आपके स्थानभूत चरणों की भक्ति पूर्वक। क्या प्राप्त करता है? तो वो कहते हैं वयम अचल लक्ष्मी गृहमिदम, यह अचल लक्ष्मी का ग्रह, मोक्ष लक्ष्मी के स्थानभूत आपके इन चरणों को प्राप्त करते हैं। ये हमारे आचार्य, कौन से आचार्य? विद्यानंदी जी आचार्य ने एक ये हमारे लिए बात प्रस्तुत की है, और उनका कहना ये है कि भगवान की जो पार्श्वनाथ भगवान की शरण में आए हैं हम सब, जो संसार में भटकने वाले जीव हैं, उन सब के लिए पार्श्वनाथ भगवान आप ही शरण होते हैं। और आपके चरणों के जो शरण ले लेता है
आपके चरणों में जो बैठ जाता है वह स्थायी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है और अगण्यत पुण्यात अने बहुत बड़े पुण्य के उदय से ये भगवान पार्श्वनाथ के चरण हमें प्राप्त होते हैं। ये श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र आचार्य विद्यानंदी जी ने लिखा है और उनके लिखने का तात्पर्य इतना सा ही समझ लेना आप कि अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा भगवान की शरण की ओर ले जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज ही नहीं, हम सबके लिए एक विचारणी बिंदु है और वह विचारणी बिंदु यह है कि हमें जीवन में एक बात तय कर लेना चाहिए। वह बात यह है कि बिना परमात्मा तीर्थंकर की शरण जाए कोई भी व्यक्ति मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए तीर्थंकर चाहे आदिनाथ हो, चाहे अजितनाथ हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, तीर्थंकर स्वरूप की दृष्टि से सब एक से हैं। उनकी सत्ता अलग अलग है, ये बात एक अलग है, लेकिन जितने भी तीर्थंकर हैं उन सबका स्वरूप एक सा है, उनके स्वरूप में कोई अंतर आता नहीं है। अब हमें विचार करना है, अब हमें सोचना है और चिंतन करना है। वह यह चिंतन करना है कि अनादिकाल से आज तक हम भगवान पार्श्वनाथ की शरण में नहीं गए और ये पार्श्वनाथ स्तोत्र में जो कुछ भी हमें बताया गया है, ये क्या पढ़ लिया हमने इस पार्श्वनाथ स्तोत्र में, क्या क्या पढ़ लिया है, इस पर तो मैं कल सारांश करूंगा। क्योंकि आप सब लोगों के लिए जब तक किसी भी चीज का पढ़ा हुआ पुनः दोहराया ना जाए तब तक पढ़ने का कोई भी औचित्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हम लोग पढ़ तो लेते हैं, पर यहां पर अपन को जो पढ़ लिया है उसे दोहराना है। और बहुत सारे लोग संभवतः ये होते हैं, कभी कभी विषय कई लोगों के छूट जाते हैं और छूटने का कारण ये होता है ग्रस्त में रहने वाले व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, जिनके कारण से 1 दिन का 2 दिन की क्लास छूट जाती है। जिनकी भी छूट गई क्लास है उन सबके लिए मिल बैठ करके अपने लिए एक बार नजर डाल देना है कि पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की शरण में हम जाना चाहते हैं जिन पार्श्वनाथ भगवान के पास जाकर के सारे संकट और दुख हमारे दूर हो जाते हैं और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरण शरण में जाने से। और हम लोग ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरण शरण में जाने की बात कितने बार सोच पाए हैं, आपको इस पर विचार करना है। आपको इस पर सोचना है कि हम पार्श्वनाथ भगवान की चरणों की शरण और वचनों की शरण में कितने बार गए। 2 बात शुरू में प्रारंभ में श्लोक में कही थी कि हम पार्श्वनाथ भगवान के वचन और चरण की शरण में जाते हैं। वचन और चरण की शरण में आप विचार करना, वचन की शरण क्यों कही। अभी हमने किसी को भी अपना अनुवाद दिखाया, विद्वान थे, शास्त्री परिषद के महामंत्री थे राष्ट्रीय, वो आए थे तो उनको मैंने देखा तो उन्होंने कहा महाराज जी ये चरण और वचन क्यों लिखे। मैंने कहा मैंने नहीं लिखे, ये तो आचार्य विद्यानंदी जी ने लिखी। क्योंकि चरणों की शरण तो बहुत लोग ले लेते हैं पर वचनों की शरण बहुत कम ले पाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के वचन की जो है वो जिनवाणी है और जिनवाणी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ एक ट्रेड चल गया है। वर्तमान में ये ट्रेड चल गया कि आदमी जिनवाणी को घर से बाहर निकाल रहा है। दीपावली के दिन में सारे की सफाई करने में अगर कोई चीज मंदिरों में रखी जाती है, सबसे ज्यादा तो जिनवाणी आकर के मंदिर में चुपचाप रख देते हैं। अध्यक्ष को पता न चल पाए, मंत्री को पता न चल पाए और अपन रख करके भग लेते हैं। लेकिन आप एक विचार करो कि जिन जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो जिनवाणी है,
उस जिनवाणी को आप घर से बाहर निकाल करके चातुर्मास का कलश स्थापित, विधान का कलश, सब कलश आप अपने घर में रख रहे हैं, लेकिन कलश के भीतर क्या है? क्या कलश के भीतर वो ज्ञान है जो जिनवाणी में है? आप कलश रखिए, इसमें हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ में उसके एक जिनवाणी भी अपने घर में स्थान में रखें, ईशान कोण में, तो सारी व्यंतर बाधाएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि आगम के अध्ययन से सिर्फ दोष दिखते नहीं है, दोष मिटते भी हैं। और जिन्हें दोष नहीं देखना, दूसरे के ही दोष देखना है, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जिनके अंदर एक बात आ गई हो कि हम सच्चे दुनिया झूठी, हम सच्चे दुनिया झूठी, ये बात जिनके दिल दिमाग में आ जाती है, वो इस बात के लिए भूल जाते हैं, वो इस बात का चिंतन करना समाप्त कर देते हैं कि जीवन में अगर कोई भी चीज आती है तो वह भगवान के वचनों से आती है, वो सच्चा सुख की बात होती है। सच्चा सुख अगर कहीं से मिलेगा, सच्चे सुख की अगर कहीं से भी प्राप्ति होगी तो कहां से होगी? वो जिनवाणी के से ही राह मिलेगी सच्चे सुख की। और जो जिनवाणी को अपन ने इधर उधर कर दिया, जिनवाणी की उपेक्षा कर दी, क्योंकि जितनी भी चर्या होती है वो चर्या आगम के अनुसार, लोग कहते हैं कि अमुक महाराज की चर्या आगम के अनुसार है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं आगम के अनुसार है? और जिन्होंने आगम ही नहीं पढ़ा, बोले हम उनको नमस्कार करते हैं जिनकी चर्या आगम के अनुसार। मैंने उनसे पूछा आगम पढ़ लिया क्या आपने? एक सज्जन, तो मेरे कहने का तात्पर्य जिनने आगम ही नहीं पढ़ा तो वो चर्या क्या देखेंगे? तो चर्या बिना आगम के नहीं होती है, और आगम के अनुसार चर्या करना, चारित्र्य का पालन करना, यही हमारे लिए बहुत कुछ मजबूती प्रदान करता मोक्ष मार्ग में। और जिनके अंदर ये आगम की चर्या नहीं होती है, उनके अंदर मजबूती नहीं आ पाती है। इसलिए आगम आधार है, चारित्र्य का अगर आधार कोई भी होता है, क्योंकि वैराग्य हर आदमी को उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वैराग्य एक चिंगारी है, और चिंगारी उस तरीके से जैसे चकमक की बटैया होती थी ना, तो उसमें से अपन लोहा मारते थे, उसमें से चिंगारी निकलती थी, लेकिन अगर रुई नहीं लगाओ तो वो आग आई और बुझ जाएगी। इसी तरीके से ज्ञान और वैराग्य की हमें बात चिंतन में लाना पड़ेगी। बिना ज्ञान और वैराग्य के मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान वैराग्येभ्यः मोक्षः, ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष होता है। इसलिए सूखा ज्ञान कोई काम का नहीं है, लेकिन ज्ञान को छोड़ करके वैराग्य भी कोई काम का नहीं होता है। इस तरीके से आज का हमारा ये जी उसकी बाइंडिंग करवा लो, रखो अपने घर में। चलिए 29 नंबर का एक काव्य है, इस पर आप लोग, तुम अरहंत शरण भविजन को जो भवन में भटक रहे, पथ दो उन संसारी जन को विषय भोग जो अटक रहे। पूर्ण बोध के करुणालय तुम तव पद सुंदर नित्य शरण, अचल लक्ष्मी भक्ति भाव से प्राप्त करे जो गहे चरण। पार्श्वनाथ की महिमा गाकर मोक्ष लक्ष्मी सब पाते, बोधि समाधि मिले सहज ही जिन गुण संपत पा जाते, जिन गुण संपद पा जाते। अब कल हमारा 29 काव्य के बाद 30वां काव्य श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र का ये पूर्ण होगा। और ये काव्य जो है आपके लिए निश्चित तौर पर अंत भला सो सब भला वाली बात करेगा। आप अंत भला करें कल, और भगवान पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं उनके चरणों में बैठ करके हम
29। अब टाइम नहीं है, कल पढ़ा देंगे, कल अपन पढ़ाएंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी जावाणी के ज्ञान ते